है। गलत नहीं होता। अच्छा करने वाले के साथ कभी गलत नहीं होता। जैसे हम किसी के साथ ईमानदारी से रहें या किसी के साथ अच्छा करने वाले के साथ संसार कितना भी कोई भी बुरा करना चाहे, पर अच्छा करने वाले के साथ भगवान अच्छा करते हैं। लोग करते रहे बुरा, थोड़ा उनके बुरा करने से बुरा होता है। बताइए, दुर्योधन के बुरा करने से पांडवों का कुछ बुरा हुआ? नहीं। दुशासन के द्वारा द्रौपदी का बुरा करने से क्या द्रौपदी को का बुरा हुआ? नहीं गुरु। जब आपका बुरा करेगा कोई और आप सही हैं तो आपकी रक्षा भगवान सदा करते हैं। भगवान बुरा नहीं होने देते, सही के साथ। गुरुजी एक सवाल और है, अगर मैं उसे पूछ सकता हूँ या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। पूछो। गुरुजी, एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, उसकी शादी हो गई, तो मतलब 2015 की बात है, 24 चल रहा, 25 चल रहा है, तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। खाना खाता हूँ, चलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो वही चीज़ ध्यान लगी रहती है गुरुजी। मैं काफ़ी टेंशन में आ गया इस चीज़ तो से। आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ, विवाह हो गया गुरुजी। तो अब विवाह हो गया, फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने बोला कि तू शादी मत करना। अब गुरुजी उसने शादी कर ली, और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम शादी नहीं की। फिर जी मैंने तो पत्नी खुश है? और खुश क्या, मैंने बता दिया जो है वो तो बताना पड़ेगा गुरुजी। क्लियर क्या है, झूठ बोलना क्या? अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। गुरुजी भूल ही नहीं पाता मैं, बिल्कुल नहीं भूल पाता। निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरुजी, बहुत तंगड़ा धोखा दे दिया उसने, क्या ही बताऊं। अब तो आपकी पत्नी अच्छी है? अब आती, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। अगर वो क्या अब मिलती है? मिलती है वो, तो वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। वो पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ के किसी और को क्यों देखेगी? तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। वो अच्छी है, तुम गलत हो। ठीक है गुरुजी। वो अपने पति के सिवा किसी और को नहीं देख रही है, तो तुम अपनी पत्नी के सिवा किसी और के बारे में क्यों सोच रहे? ये भी पाप है, पता है? आपका विवाह हो गया, अब आप कुंवारे नहीं हैं। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष नरक जाता है। इसलिए अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। सोचना भी पाप है, स्पर्श करना तो पाप है। यदि आपने उसे धोखे से छू लिया, अब नहीं शादी ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी मैंने। ठीक है, वो तो अच्छा तो है। नरक तो गुरुजी जब जाऊंगा जब मैंने उसे धोखा दिया हो, जब उसने मुझे धोखा दिया है। पर अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो कि नहीं? रह रहे हो पत्नी के साथ और चिंतन कर रहे हो पड़ोसन का। वाह, अच्छे पति हो। सोचो, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, उसे ये पता लगेगा कि मेरे पिताजी किसी और के बारे में सोचते हैं, तो वो उसके संस्कार कैसे बनेंगे? और गुरुजी जो था मैंने आपसे पूछ लिया, धन्यवाद। इसलिए अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है। यह हर पुरुष के लिए है। और अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री के बारे में सोचना, स्त्रियां यदि अपने पति के अतिरिक्त पराई पुरुष के बारे में सोच रही हैं, वो पाप है। और पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री के बारे में सोच रहा है, ये भी पाप है। पाप है कि नहीं, पहले आप बताओ? पाप है गुरुजी। पाप है ना? बिल्कुल। तो अब नहीं सोचना, अब नहीं उसे पूरा भूल जाओ। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है कि इतना सब जान कर भी आपके साथ हैप्पी है, खुश है, और आपकी अब गृहस्थी बन चुकी है, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। अब इन बातों से केवल आप बिगाड़ोगे अपना, सुधारोगे कुछ नहीं। उसे भूल जाना आपकी भलाई है। ठीक है। सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। क्या सही है? अब आगे से नहीं सोचूंगा। अपने परिवार के बारे में सोचो और भगवान के बारे में सोचो। ठीक है गुरु। खूब बढ़िया पैसा कमाओ, खूब बढ़िया काम करो, पत्नी का ख्याल रखो, बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ, खूब बढ़िया गृहस्थी में माँ बाप की सेवा करो, अच्छे काम करो। कई नौकरी भी छूट गई है, मन ही नहीं लगता काम में। एम्स वहाँ करता था मैं, राम मनोलोहिया हॉस्पिटल में करता था, वहाँ से भी छूट गई। प्राइवेट, सरकारी नहीं, कांटेक्ट में था। तो आप खुद का, तो आप डॉक्टर हो? नहीं डॉक्टर नहीं, एमटीएस में था मैं। तो आप खुद का बिजनेस कर लो कुछ। हाँ। खुद का काम कर लो कुछ। ठीक है गुरु। खुद का काम करो। बोलो बेटा।